अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हमारा जो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू अदर। मैंने आपको हमारे लास्ट लेक्चर में कहा था, अगर हमें किसी भी सॉलिड को एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैंडल होता है इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, अगर हमें उस शेप को किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? जो वॉल्यूम होगा उन दोनों शेप्स का वो सेम होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, शेप अगर हम चेंज करना चाहिए तो हम शेप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है उस सॉलिड का वॉल्यूम सेम रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास स्फीयर है, अगर हमें स्फीयर को कन्वर्ट करना है टू अ सिलेंडर, तो हम इनका कन्वर्जन कर सकते हैं, स्फीयर को हम सिलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वॉल्यूम सेम रह जाएगा। जो हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम था वही वॉल्यूम हमारे पास सिलेंडर का रहेगा। एक्सरसाइज 13.3 हमें आज स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर्स। हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर गिवन है जिसका रेडियस हमारे पास गिवन है 4.2 सेंटीमीटर्स, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। उस स्फीयर को हमने क्या किया है, उसे हमने मेल्ट करा है और मेल्ट करके हमने उसको नई शेप दी है। क्या शेप दी है हमने उसको? सिलेंडर की शेप दी है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास सिलेंडर है उसका रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें क्या निकालना है? हमें हाइट निकालनी है सिलेंडर की। क्लास आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है?
Yes, ma'am, all yes. तो क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक स्फीयर है जिसके डायमेंशन हमारे पास गिवन है, जिसका रेडियस हमारे पास गिवन है 4.2 सेंटीमीटर्स। उसे हमने मेल्ट कर रहा है और मेल्ट करके हमने उसको एक नई शेप दी है। क्या शेप दी है? सिलेंडर की शेप दी है। और जो सिलेंडर है, सिलेंडर का हमारे पास क्या रेडियस है? 6 सेंटीमीटर्स। हमें क्या निकालनी है? हमें हाइट निकालनी है उस सिलेंडर की। हमारे पास क्या गिवन है? एक स्फीयर गिवन है। स्फीयर का जो रेडियस है वो 4.2 सेंटीमीटर्स है। हमें इस स्फीयर को रिकास्ट करना है, हमें इस स्फीयर को मेल्ट करना है और मेल्ट करके हमें इसको नई शेप देनी है। क्या शेप देनी है? सिलेंडर की शेप देनी है। और जो हमारे पास सिलेंडर है उसका रेडियस हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर्स। अब क्या हमें निकालना है? हमें निकालना है हाइट ऑफ द सिलेंडर। जब हम इस स्फीयर को इस सिलेंडर में रिकास्ट करेगी तो कंडीशन क्या है हमारे पास? वॉल्यूम दोनों का सेम रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे, हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर्स। इसको आप R1 कंसिडर करो। फिर हमारे पास है रेडियस ऑफ सिलेंडर height of cylinder is equal to h centimeters. हमें क्या निकालनी है? हमें हाइट निकालनी है सिलेंडर की। तो हम अज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास सिलेंडर है उस सिलेंडर की हाइट क्या है? h सेंटीमीटर्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं वॉल्यूम है स्फीयर। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। मैं फिर से यहाँ तक एक बार रिपीट करती हूँ। हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है दैट इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर्स। रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर्स। हमें क्या करना है? हमें स्फीयर को मेल्ट करना है और उसको रिकास्ट करना है, उसको शेप देनी है हमें सिलेंडर की। हमारे पास कंडीशन क्या है? अगर हम एक सॉलिड को दूसरी सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं हमारे पास वॉल्यूम सेम रहता है। तो हम कह सकते हैं जो हम पास स्फीयर का वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला होती है पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों को हमने इक्वेट करा तो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? हमने दोनों वॉल्यूम्स को इक्वेट करा, पाई पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 4/3 इंटू R1 हमारे पास है 4.2 क्यूब इज इक्वल टू R2 है 6 स्क्वायर इंटू h। हमें क्या निकालना है? हमें h निकालना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4/3 इंटू 4.2 का जब आप क्यूब करोगे वो आ जाएगा 74.088। दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 इंटू h। इस सब को जब आप सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 2.744 सेंटीमीटर्स।
कैलकुलेशंस आप खुद किया करो, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मेन जो यहाँ पे है वो है मेथड, कैसे आपको करना है। हमारा हमारा जो टॉपिक है वो है हमें एक शेप को कन्वर्ट करना है दूसरी शेप में। जब हम किसी एक शेप को किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम जो है दोनों शेप्स का वो सेम रहता है। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एक स्फीयर, उसका रेडियस, हमने इसको कन्वर्ट करना है सिलेंडर में। सिलेंडर का रेडियस भी हमारे पास गिवन है। और हमें क्या निकालनी है, हमें हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है। तो हम कैसे सिलेंडर की हाइट निकालेंगे, हमें पता है जब हम एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है। तो हम दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वेट करेंगे और हमारे पास आ जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ स्फीयर R1 जो है, जो रेडियस ऑफ जो हमारे पास रेडियस है स्फीयर का वो है 4.2 सेंटीमीटर। जो हमारे पास रेडियस है सिलेंडर का वो है 6 सेंटीमीटर्स। हमें क्या करना है, हमें हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करा, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला होती है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला होती है पाई आर स्क्वायर। दोनों को इक्वेट करो, आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2.744 सेंटीमीटर्स। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लो। Metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter, and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. हमारे पास 3 स्फीयर्स दी गई है जिनका रेडियाई दिया है। एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया है, हमने उनको मेल्ट करा है। उन्हें मेल्ट करके हमने क्या किया है, हमने एक की स्फीयर बनाया है। 3 छोटे स्फीयर्स को मेल्ट करके हमने एक बड़ा स्फीयर बनाया है। ठीक, तो हमें क्या करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 छोटे स्फीयर्स के वॉल्यूम को बड़े स्फीयर के वॉल्यूम से इक्वेट करेंगे। हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास 3 स्फीयर्स है जिनका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हमने क्या किया है, हमने इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया है। ठीक, अब हमें इस बड़े स्फीयर का रेडियस निकालना है। इस बड़े स्फीयर का रेडियस क्या है वो हमें निकालना है। इन 3 छोटे स्फीयर्स को हमने मेल्ट करा है और हमने ये बड़ा स्फीयर बनाया है। अब हमें बड़े स्फीयर का रेडियस निकालना है। तो हम कैसे इसका रेडियस निकालेंगे, हम इन 3 छोटे स्फीयर्स का जो वॉल्यूम है उसको इक्वेट करेंगे बड़े स्फीयर के वॉल्यूम से, तो हमारा रेडियस आ जाएगा। हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर, radius of first sphere R1 is equal to 6 centimeter, radius of second sphere R2 is equal to 8 centimeter, radius of third sphere R3 is equal to 10 centimeters. Let radius of new sphere is equal to R centimeters. According to question, volume of 3 spheres
is equal to volume of big sphere. वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स क्या आ जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई हम कॉमन निकालेंगे, अंदर आ जाएगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब विच इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई और 4/3 पाई हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा r1 की वैल्यू है 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 निकालनी है। 6 क्यूब हमारा होता है 216, 8 क्यूब होता है 512, 10 क्यूब होता है 1000 इज इक्वल टू r क्यूब। इन्हें जब आप प्लस करोगे तो आ जाएगा 1728 इज इक्वल टू r क्यूब। r आ जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 1728, तो जो हमारा r है वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर्स। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हमने क्या किया, हमारे पास 3 स्फीयर्स गिवन थे जिनका जो रेडियस था वो डिफरेंट था। हमने क्या किया, हमने उन 3 स्फीयर्स को मेल्ट करा और हमने एक बड़ा स्फीयर बनाया। अब हमें क्या करना है, हमें बड़े स्फीयर का रेडियस निकालना है। तो हमने कैसे उसका रेडियस निकाला, हमें पता है अगर हम एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम हमारा सेम रहता है। तो जो वॉल्यूम इन 3 छोटे स्फीयर्स का होगा वो होगा बराबर जो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि हमने इन्हीं 3 को मेल्ट करा और इन्हीं 3 को हमने रिकास्ट करा एक बड़े स्फीयर में। तो वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रेडियस आ जाएगा बड़े स्फीयर का। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, मिट्टी निकली, वो जो मिट्टी है उसको हमने इवनली स्प्रेड किया है एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। और जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो है इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड। प्लेटफॉर्म की हमारे पास लेंथ और विड्थ गिवन है, लेंथ 22 है, 14 निकालनी है प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म की कितनी हाइट है वो हमें निकालनी है। हमने क्या किया, हमने एक वेल खोदा जिसकी डेप्थ हमारे पास 20 मीटर्स है और डायामीटर 7 मीटर्स है। उसे हमने खोदा और जब हमने उसे खोदा तो क्या हुआ, तो वहां से मिट्टी निकली। उस मिट्टी को हम स्प्रेड किया एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। वो जो प्लेटफॉर्म है दैट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड। क्यूबाइड की क्या डायमेंशंस होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ और ब्रेड्थ क्यूबाइड की यहाँ पे गिवन है 22 मीटर और 14 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी है उस प्लेटफॉर्म की, हमें क्यूबाइड की हाइट निकालनी है। हमारे पास हमने क्या किया, एक वेल को हमने डग करा जिसकी डायामीटर 7 मीटर है और उसकी जो डेप्थ है दैट इज 20 मीटर। जो वहां से मिट्टी निकली उस मिट्टी से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड। हमारे पास प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है 22 मीटर्स और विड्थ हमारे पास गिवन है
14 मीटर्स। अब हमें क्या निकालनी है, हमें इस प्लेटफॉर्म की हाइट निकालनी है। तो जो हमारे पास वॉल्यूम है इस सॉइल सिलेंडर का, जो हमारे पास वॉल्यूम है सॉइल का, वो है इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर जो हमने डग करा। तो उसका वॉल्यूम किसके इक्वल टू है, उसका वॉल्यूम है प्लेटफॉर्म के इक्वल टू। प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड। तो जो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। उन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी क्यूबाइड की। ठीक, तो हम लिख सकते हैं dia of well is 7 meters. That means radius of well is equal to 7/2 meters. Depth है well की 20 meters. Length of platform is equal to 22 meters. Breadth of platform is equal to 14 meters. Height of platform is equal to h. जो वॉल्यूम है सॉइल का, जो हमने डग करी एक कुआं खोदने के बाद, जब हमने कुएं को डग करा, जब हमने कुएं को खोदा तो वहां से सॉइल आई। तो जो वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। हमने क्या करा, हमने कुआं खोदा, कुएं की जो शेप है दैट इज सिलेंडर। वहां से जो कुएं को खोदने के बाद वहां से मिट्टी निकली, तो जो उस मिट्टी का वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की। क्यूबाइड क्या है हमारे पास, प्लेटफॉर्म है, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक, क्यूबाइड हमारे पास प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जो है वो है इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड। तो हम क्या करेंगे, हम सिलेंडर के वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे क्यूबाइड के वॉल्यूम के साथ। सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h1, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक, तो हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर h1 is equal to length into breadth into height. यहाँ पे आ जाएगा ये 22/7। रेडियस कितना गिवन है हमारे पास, 7/2। या आप ऐसे लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर h1 डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। ठीक, तो पाई हमारे पास है 22/7। आर का वैल्यू हमारे पास है, आर का वैल्यू हमारे पास है 7/2। तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो 49/4 आ जाएगा। ठीक, हाइट क्या हमारे पास गिवन है, हाइट हमारे पास 20 गिवन है। लेंथ हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ हमारे पास 22 गिवन है और विड्थ हमारे पास 14 गिवन है। तो यह आ जाएगा 22 इंटू 14। ठीक, यह आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 14। 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 10, 2 11, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, 7 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 2 से
10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/2, 5/2 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर्स। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हमने क्या किया, हमारे पास गिवन था हमें क्या करना था, हमें एक कुएं को खोदना था। जो हमारे पास वेल है दैट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, उसका जो रेडियस है वो है 7/2 मीटर्स और उसकी जो हाइट है, उसकी जो डेप्थ है वो हमारे पास 20 मीटर्स गिवन है। हमने जब उसको खोदा वहां से क्या निकली, वहां से मिट्टी निकली। तो उस मिट्टी से हमने क्या किया, उस मिट्टी से हमने प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म की जो शेप है दैट इज क्यूबाइडल, दैट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड। लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है प्लेटफॉर्म क्यूबाइड की। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास गिवन है, हाइट हमें क्यूबाइड की निकालनी है। कैसे हम निकालेंगे, हमें पता है जब हम एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है। तो जो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम है, या आप कह सकते हो जो मिट्टी ऑफ प्लेटफॉर्म क्यूबाइड, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। जब हमने इन दोनों वॉल्यूम्स को इक्वेट करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइट आ जाएगी क्यूबाइड की, जो कि हमें निकालनी है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। इन शॉर्ट इस टॉपिक में हमें करना क्या है, हमें एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है। जब हम एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि वॉल्यूम जो है वो सेम रह जाता है। अगर आप किसी स्फीयर को कन्वर्ट करोगे सिलेंडर में, आप कर तो रही हो ना उसी चीज को कन्वर्ट, जो अगर जितना वॉल्यूम स्फीयर का होगा उतना ही वॉल्यूम सिलेंडर का होगा। क्यों, क्योंकि हमने बस वॉल्यूम तो वही है ना, जिसमें कंडीशन और वॉल्यूम दोनों सॉलिड्स का सेम रहेगा। जब हम उनकी इक्वेशंस को जब हम इक्वेट करेंगे, दोनों वॉल्यूम्स को जब हम इक्वेट करेंगे, तो जो हमें निकालना होगा वो हम अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से पहले जो इस टॉपिक में एग्जांपल्स है आप वो ट्राई कीजिए। इजी टॉपिक है, बस आपको इसमें अच्छे से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें किन को इक्वेट करना है, वॉल्यूम्स को इक्वेट करना है, उनकी इक्वेशन उनकी जो फॉर्मूलाज है वो आपको याद रखनी है। बाकी बहुत इजी टॉपिक है। मैम और जो हमारे गोल्डन यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम और जो हमारे गोल्डन इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स हैं उनको आप ट्राई करना। नैरीन, अगर आपको कुछ यहाँ पे बहुत शोर है तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है।